बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुझे एक दावत आई, मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उसकी बोर्ड में पोजीशन आई। अच्छा, वो 2 बहनें थीं, एक इकरा और एक निम्रा। जो इकरा थी उसके बोर्ड में बड़े शानदार नंबर आए, पोजीशन आई, और जो उससे छोटी वाली थी तो वो उससे 1 साल पीछे थी। लेकिन वो थोड़ी-सी, यानी इकरा अगर 100 में से 95 मार्क्स लेती थी, तो निम्रा के 80-85 इस तरह मार्क्स आते थे। तो उनकी वालिदा बस जब भी मेरे से मिलती ना, तो वो यही कहती, सर इकरा तो बड़ा अच्छा पढ़ती है, निम्रा का मैं क्या करूँ? तो मैं कहता कोई बात नहीं बाजी, इंशाल्लाह ये अच्छा कर लेगी, आप फ़िक्र ना करें। अब देखिए 100 में से 80-85 मार्क्स अच्छे होते हैं, कोई खुदा ना खास्ता बुरे मार्क्स नहीं होते। लेकिन वो उसकी वालिदा को ना तसल्ली नहीं थी कि जब मेरी बड़ी बेटी के इतने नंबर आते हैं तो इसके क्यों नहीं आते। अच्छा, बोर्ड में इकरा की पोजीशन आ गई। मेरी उनके यहाँ दावत थी, बड़ी शानदार किस्म की दावत उन्होंने की। मैं उनके यहाँ गया, तो अब वो इतने सारे माशाल्लाह वो खाने थे। अब उसकी वालिदा पेश कर रही हैं, सर ये लें, ये देखिए ये निम्रा ने बनाया। फिर उनके अब्बा एक बाउल उठाते हैं, सर ये लें, ये निम्रा ने बनाया। ये चाय पिएं, ये निम्रा ने इतनी। वो मैंने कहा जी ये सारी चीज़ें निम्रा ने बनाई हैं। मैट्रिक की बेटी थी वो। मैंने कहा ये सारी चीज़ें निम्रा ने बनाई हैं, तो इकरा ने क्या बनाया है? तो उनकी वालिदा कहने लगी, सर इकरा ने तो नंबर बनाए हैं। तो मैंने कहा बाजी अल्लाह मुआफ़ फरमाए, आप एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर निम्रा कहीं चली जाए तो ये आपके जो बड़ी वाली बेटी के नंबर हैं वो आपके किचन में काम नहीं आएंगे। आप ये देखिए कि आपके घर को सारे को तो निम्रा ने संभाला हुआ है। तो वो एक लम्हे को रुकी, और रुक के उन्होंने थोड़ा सा गौर किया, थोड़ा सा सोचा, और कहने लगी, सर बात तो वैसे आपकी ठीक है, मैं भी इसको महसूस करती हूँ। तो मैंने कहा बाजी ये जो निम्रा लेती थी ना 80-85 मार्क्स, और उसके साथ वो घर के सारे काम भी करती थी, तो ये तो बहुत आला किस्म के नंबर हैं, ये तो बोर्ड में पोजीशन से भी ऊपर की चीज है। देखिए मैं आपको नसीहत करता हूँ कि दुनिया का जो सबसे फजूल तरीन काम है ना, वो ये है कि अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें। आप, ईमान ने इतने नंबर लिए हैं तो अफरासियाब ने इतने नंबर क्यों नहीं लिए, हादी ने इतने नंबर लिए हैं तो ज़हरा ने इतने नंबर क्यों नहीं लिए। ये नहीं होता। हर बच्चा जो है ना, उसकी अलग से स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक जैसे बच्चे देने होते ना, तो फिर वो एक ही बच्चा दे के कहता कि अच्छा भाई इसको पाल लो, तुम्हें तो सारे एक ही जैसे चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट बच्चे दिए हैं, वो सबकी दिलचस्पियां डिफरेंट हैं। मुझे 20 साल होते हैं पढ़ाते हुए, 2002 से 2022 हो गया है। मैंने आज तक ऐसे लोग भी पढ़ाए हैं जो बिल्कुल बैक बेंचर्स थे, ठीक है, और वो यानी उनके 100 मार्क्स का पेपर है तो उनके 40 आ रहे हैं, 35 मार्क्स आ रहे हैं, और अब मैं उनसे मिलता हूँ, वो आते हैं मेरे पास, तो पता लगता है कि वो जिंदगी में बहुत आगे हैं। वो उन लोगों से बहुत आगे हैं जो 100 में से 80-85 90-95 मार्क्स लेते थे, क्योंकि वो बच्चे थे तो बैक बेंचर्स, लेकिन वो प्रैक्टिकल लोग थे। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में निकल गया, कोई सीएसएस करके इस साइड पे निकल गया, किसी ने लॉ किया, कोई टीचिंग में चला गया, यानी वो बहुत आगे चले गए। किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो ये ना करें कि अगर आपके बच्चे के फिजिक्स में 60 में से 60 मार्क्स नहीं आ रहे या 55 मार्क्स नहीं आ रहे, और तो फिर आप अपने बच्चों को उसका जीना ही हराम कर दें कि ये तूने क्या किया। ये ना करें। कंपैरिजन इज नॉट द मोटिवेशन। आप कंपेयर, तुम्हारी खाला के बच्चे के तो खाला के बेटे के नंबर देखे हैं, वो कितना पढ़ता है, कितने नंबर हैं। वो उस बच्चे को अपने नंबरों की कोई ख्वाहिश हो या ना हो, उसे खाला से और खाला के बेटे से बैठे बिठाए नफरत हो जाएगी। सगे सगे बहन भाई एक दूसरे के साथ जो है ना, इतना ज्यादा फासला क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे से वो मुंह छुपाने लगते हैं, एक दूसरे का की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। आपने इतना एक बच्चे को ऊपर चढ़ा दिया, एक को इतना नीचे गिरा दिया, उसको ताने दे दे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में जो लोग रहे, 10-10 साल जो खिदमत में रहे, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने एक बार भी हमें नहीं डांटा, कभी नहीं कहा कि जैद ये काम तुमने क्यों नहीं किया, मैंने कहा था। या कोई कर दिया तो ये नहीं कहा कि जैद ये क्यों कर दिया। हम अपनी औलाद का जीना, हम अपने हाथों उसका जीना हराम कर देते हैं। हो सकता है अफीफा अच्छे नखरे करती हो सकता है। जी मेरे बेटे, अच्छा मैं आपको अपना माइल दे रहा हूँ, भी ठहर जाओ।
तो ये ना करें, अपने बच्चों में कंपैरिजन ना करें। ठीक है, हो सकता है आपकी एक बेटी बहुत अच्छी नमाजें पढ़ने वाली हो, दूसरी बेटी फैशनेबल हो, ओ भाई अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ताला ने साथ। हाँ, जो कंपैरिजन होता है वो खिदमत में होता है, वालिदैन खिदमत में करते हैं, वो कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाता है। एक बच्चा ज्यादा खिदमत गुजार होता है, ठीक है, एक बच्चा कम होता है। हमारे यहाँ एकेडमी में एक बेटी है, तो उसका नाम है शहरबानू। तो उसका जो भाई है, जो उससे बड़ा है, ठीक है, उसने एकेडमी को टॉप किया है। इतना बड़ा सारा जो है वो उसका बैनर लगा हुआ है, बाहर फ्लैक्स लगा हुआ है, उसके नाम लिखे हुए उस बेटे के। अब वो बड़ा भाई है और बहन छोटी है, लेकिन इसके बावजूद वो जो छोटी बहन है उसने अपने नीचे वाले सारे बहन भाइयों को मैनेज किया हुआ। उनकी वालदा से ज्यादा वो बहन केयर करती है उन सारे बहन भाइयों की। उसके नंबर कोई 850 प्लस है, उसने बोर्ड में टॉप नहीं किया अपने भाई की तरह, लेकिन अपने सारे बहन भाइयों को, उनकी वालदा, उनके वालिद घर में कोई डिसीजन लेना हो तो वो बड़े बेटे से नहीं करते जिसने बोर्ड में टॉप किए, वो उस बेटी से करते हैं जिसने बोर्ड में टॉप तो नहीं किया लेकिन घर में सारी चीजें मैनेज वो करती है। वो पानी टीचर आते हैं तो वो सबके लिए पानी, सबको पानी पेश करती है। अब मेरे लिए पानी लेके आए, मैं हालांकि बेटियों से मैं पानी नहीं मंगाता, कभी भी नहीं मैंने मंगाया, तो मैंने उसे मना भी किया, तो उसने कहा सर मुझे अच्छा लगता है, आप खुद कहते हैं कि टीचर्स पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो मुझे दुआएं लेना पसंद है। फिर मैंने उसे मना, आप कोई ले आएगा। तो ये मेरे बेटे, ये चीजें होती हैं, ये खिदमत के जरिए जगह बनाते हैं, ठीक है जी। तो मेरी सारे पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को कंपेयर ना करें एक दूसरे से। हो सकता है एक बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, दूसरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, तीसरा बच्चा फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा हो। यार जो जिस तरह अच्छा है, हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटीज रखी हुई है। जिद ना करें, अपने बच्चों के साथ जिद ना करें। हम बाज़-औक़ात बच्चे इतने जिद्दी नहीं होते जितने पेरेंट्स जिद्दी होते हैं। यार बच्चा तो बच्चा है, अगर वो आपसे कह रहा है कि मैंने फलां चीज खानी है, आप दे दें उसे, बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दें, आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ, ठहर जाओ, हाथ सीधा करके निकालो, ठीक है जी। तो मेहरबानी करें, कंपेयर ना करें। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।